मैं रोहित नामा आपको बच्चों पढ़ा रहा था क्लास 11th की मैथमेटिक्स। हम टोटल अब तक 5 वीडियोस देख चुके हैं बच्चों। उन पांचों पार्ट्स में हमने समुच्चय के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन, हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल्स किए, एक्सरसाइज 1.1 की। आशा करता हूँ वहाँ तक की बातें आपने पढ़ ली होगी। पार्ट 5 वाले वीडियो में मैंने सेट्स के टाइप्स बताए थे, नल सेट, सिंगलेटन सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। हमने क्या पढ़ा था बच्चों इसके बाद? सिंगलेटन यानी कि एकल समुच्चय। हमने समुच्चय के बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, एग्जांपल्स भी किए थे। आओ अपन चलते हैं बच्चों प्रश्नमाला 1.2 की तरफ, आपकी बुक की। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। प्रश्नमाला 1.2 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? अब रिक्त समुच्चय के बारे में डिटेल मैंने वीडियो नंबर 5 में तुम्हें ढंग से पढ़ा दिया, जस्ट पहले वाले में, पार्ट 5 में, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन करने में बहुत ही तुम कंफर्टेबल रहोगे। क्यों? क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो क्वेश्चन करने का मजा बच्चों अलग ही आ जाता है। ध्यान से देखिए पहला, 2 से भाज्य। बच्चों विषय नहीं है, विषम है ना। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्यों बताओ, अगर कोई संख्या विषम है तो 2 से भाज्य हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या भाई? सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है। विषम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो समुच्चय है बच्चों हमारा कौन सा होगा? फाई सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय। यानी कि निम्नलिखित से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो पहला वाला रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दूसरे पे चलते हैं, हो सकता है दूसरा भी हो जाए, तीसरा भी हो जाए, हो सकता है नहीं हो। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बच्चों अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने तुम्हें वीडियो नंबर 1 में पढ़ा रखा है, समुच्चय के पार्ट 1 में, है ना। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जिनके 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक संख्या खुद। तो बच्चों दुनिया में की पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, जो कि सम है। यानी कि अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होती है, बाकी सब बच्चों क्या होती है? विषम होती है। यानी कि 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। तो सब सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? केवल एक अवयव आएगा, 2। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय है। हालांकि एकल समुच्चय के बारे में हमारे प्रश्न ने डिमांड नहीं की तो हम उसकी बात भी नहीं करेंगे। प्रश्न ने बोला रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो साहब नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। क्रॉस लगा दोगे, ये अपनी भाषा में लिख दोगे। ठीक है। तीसरा, x, जहां x एक प्राकृत संख्या है, x एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, x 5 से छोटी है और 7 ही 7 से बड़ा है। अब बच्चों कोई प्राकृत संख्या 5 से तो छोटा हो, 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई संख्या एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या बोलेंगे? ये भी बच्चों एक फाई सेट है, एक नल सेट है। इसको 5 से अपन डिनोट करते हैं। ये भी क्या बोलेंगे अपन? रिक्त समुच्चय। चौथा, y एक सेट है जहां y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब जो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु कभी हो ही नहीं सकता। आपने 10वीं क्लास में भी बेसिक बातों में पढ़ा होगा। समांतर रेखा क्या होती है? वे रेखाएं जिनको एक दूसरे को बढ़ाने पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो जब उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? फाई, यानी कि ये भी रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। वीडियो पॉज करना और नोट डाउन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 बच्चों क्या कर रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित और कौन सा अपरिमित है? इसके बारे में डिटेल से मैंने तुम्हें जस्ट इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिया कि फाइनाइट सेट कौन से होंगे, इनफाइनाइट सेट कौन से होंगे, परिमित कौन से होंगे, अपरिमित कौन से होंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, पहला, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो बच्चों वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, कुछ लिख भी रहा हूँ बच्चों। एग्जामिनर केवल आपकी बातों को देखेगा, वो सुन नहीं पाएगा। उसको आपकी भावनाओं से मतलब नहीं है कि आपने क्यों लिखा है। आपको एक एक बात वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी बातें आपको लिखनी है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो बच्चों वर्ष के महीनों का समुच्चय तो फिक्स है ना, 12 महीने होते हैं। आप सारी बातें लिखना। कैसे ये लगाओगे? जनवरी, ठीक है, कॉमा, फरवरी, ऐसे करते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों इसमें कितने अवयव होंगे? 12। इसका मतलब ये अपरिमित सेट बिल्कुल नहीं है। इसको क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे बच्चों? रीजन आप लिख देंगे आराम से, परिमित समुच्चय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये तो अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमित है। समझ गए ना बच्चों?
कारण साथ में लिखते हुए चलना। परिमित और अपरिमित की डेफिनेशन पिछली वीडियो में से देखना दोबारा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 1 2 3 कहां तक है? 99 100, यानी कि फाइनाइट है, फिक्स है, इसमें 100 अवयव है, तो हम क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय। जी बहुत ही आसान है, मतलब मैं बोल रहा हूं अगर पार्ट 5 आपको ढंग से समझ आ गया तो 1.2 की एक्सरसाइज अब यूं उड़ा दोगे बिल्कुल जल्दी से, है ना? ठीक है। चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। बच्चों 100 से बड़े धन पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं, अनंत होंगे, बोलो होंगे नहीं होंगे? 100 से बड़े धन पूर्णांक, इंटीजर्स पूर्णांक संख्या तो अनंत तक जाएगी, तो 100 से बड़ी भी अनंत तक जाएगी, तो हम क्या बोल देंगे? अपरिमित। पांचवा प्रश्न, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो बच्चों 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय तो बिल्कुल फिक्स होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभाज्य संख्या कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो 99 से छोटी अपन आराम से निकाल लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? ये परिमित समुच्चय होगा। तो बहुत ही आसान है, जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, फिक्स होती है, वो सब कौन से होंगे? परिमित। जिनमें परिमित, जिनमें सीमित नहीं होती, वो कौन से होंगे बच्चों? अपरिमित। ठीक है, समझ में आ रहा ना? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, यानी कि वीडियो को पॉज करना, नोट डाउन करना आराम से। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम क्वेश्चन वही है जो पिछला वाला था। आइए, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, बच्चों ध्यान से देखो, अपन बात करें, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाला, और ये वाई एक्सिस होता है। अब इसके समांतर तो बच्चों हम बहुत सारी रेखाएं नोट डाउन कर सकते हैं। देखो ये भी इसके समांतर है, ये भी 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 समांतर है। देखो फाइनाइट थोड़ी हुआ, ये तो इनफाइनाइट है, ये तो अनंत है ना? इसका मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ना? तो बच्चों इसको आप नोट डाउन करते रहना, वीडियो को पॉज करके, जहां जहां आपको नोट डाउन करने की आवश्यकता है, बस समझना बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी बातें, है ना? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा बच्चों? अपरिमित। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई सभी के? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, सभी को पता है, तो सीमित है ना, तो हम क्या बोलेंगे? परिमित। ठीक है, उन संख्याओं का समुच्चय जो कि 5 के गुणज है। ऐसे तो बच्चों बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, ठीक है, यानी कि 5 के मल्टीपल में, 5 के गुणज में अपरिमित संख्याएं हो सकती है, अनंत हो सकती है, तो हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। बहुत आसान है जी, बिल्कुल नहीं घबराना। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। बच्चों पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय अपरिमित है। अनेक प्रकार के जानवर हो सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखो इसमें 2 बातें आती है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवर यदि अपन साइंटिस्ट की बात करें, जो जैसे आप देखते होंगे डिस्कवरी चैनल, ठीक है, यानी कि जो इन पर स्टडी करते हैं, उनके पास इनका एग्जैक्ट डेटा होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवर इतने होते हैं। ठीक है, ये अनंत नहीं है। जैसे कोई बोले, जैसे जानवरों की बात को लेकर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे होता, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का समुच्चय, तो पूरे संसार की पॉपुलेशन तो फिक्स है ना, ऐसे थोड़ी इनफाइनाइट लोग बाग रहते हैं यहाँ पे, तारों की थोड़ी कि अनंत है, वी आर काउंटेबल, है ना? ठीक है, सीमित है, तो हम क्या बोलेंगे? जानवरों का समुच्चय सीमित यानी कि परिमित होगा। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये भी बच्चों अपरिमित बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? देखो ये अपना एक्सिस है, ये मूल बिंदु होता है। अब यहाँ से एक सर्किल ये ड्रॉ कर दो, एक थोड़ा बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, और बड़ा कर दो, और अनंत सर्किल खींचे जा सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? अपरिमित। समझ आ गई बात? ठीक है, बहुत आसान है ना? आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करना, आराम से नोट डाउन करना, एक एक चीज को समझते हुए, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में ना, कॉन्फिडेंस के साथ करना बच्चों। 1.2 में अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं है, यानी कि मैंने इक्वल सेट्स पढ़ाए थे, समान समुच्चय। 2 समुच्चय A और B समान तभी होंगे जब A का प्रत्येक अवयव B में होगा और B का प्रत्येक अवयव A में होगा। याद है ना? पार्ट 5 वाला देखना, उसके बाद आना इस पार्ट 6 पे। चलो, एक समुच्चय A है, इसमें 4 अवयव हैं, ABCD। मैंने बोला था कि समुच्चय को रिप्रेजेंट करते समय ऑर्डर मैटर नहीं करता, है ना? तो इसमें वही ABCD आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? A बराबर B,
लगा देते हैं ए बराबर बी। दूसरा 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 16, 12, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 12 बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल टू 100, x इज लेस देन इक्वल टू 100। अब जो x सम धन पूर्णांक है तो लेस देन इक्वल टू 100 यानी कि 100 और 100 से छोटे में तो 100 तक चलेंगे, 100 भी इंक्लूड होगा, जबकि यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये भी इंक्लूड, ये भी हमारे में बराबर नहीं होगा। बात समझ आ गई। चौथा क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, x संख्या 10 का गुणज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि या ये वाली संख्या 10 का गुणज है, ये 10 का गुणज नहीं है, केवल 10, 20, 30, 40 ऐसे होते तो हम बोल पाते, अदरवाइज नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। यानी कि बच्चों प्रश्न नंबर 4 में हम बोलेंगे केवल पहला ए और बी बराबर है, बाकी बराबर नहीं है। समझ में आ गया सभी का। चलो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न के अंदर दो दे दिए, यानी कि युग्म दे दिए, ए और बी का सेट, फिर यहाँ पे ए और बी का सेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कारण सहित बताओ कि समान है, अगर है तो कारण बताइए। ठीक है, चलो बच्चों देखो सेट ए, समुच्चय ए में 2 अवयव आ रहे हैं, 2 व 3। अच्छा बी क्या कह रहा है, x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसका हल कर लेते हैं। तो 10वीं क्लास की बातें याद करो, याद है क्या सभी को? कौन सी विधि लगाओगे? शीघ्राचार्य भी लगा सकते हो, पूर्ण वर्ग भी लगा सकते हो, गुणनखंड विधि भी लगा सकते हो, है ना। तो गुणनखंड विधि अपन यहाँ पे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। अब आशा करता हूँ गुणनखंड विधि तो मुझे समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी तुम्हारे को। दो दो के पेड़ अपन यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। तो x का मान बच्चों एक तो आ गया -3, एक आ गया -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यानी कि बी सेट के जो एलिमेंट है वो कौन है बच्चों? -3 और -2। अब बताओ ये दोनों समान है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि समुच्चय ए व बी दोनों नहीं है। आया समझ में? प्रश्न नंबर 2 पे अब देखो, इसको मैंने समझा दिया। अब मैं जस्ट हैंड टू हैंड प्रश्न नंबर 2 पे आऊंगा इसके, है ना। लेकिन आपको वहां पर वीडियो पॉज करना है और वापस इसको दोबारा देखना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, अच्छा दूसरा, एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो इसका पहले समुच्चय बना लेते हैं अपन, है ना। जो लेटर, जो अक्षर एक से ज्यादा बार आता है उसको अपन एक ही बार लिखते हैं। तो एफ, ठीक है, कोमा ओ, कोमा एल, कोमा डब्ल्यू, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट है, 4 अवयव इसमें आ रहे हैं ना। अच्छा बी क्या कह रहा है, वुल्फ का एक अक्षर है, इसको भी ले लो, डब्ल्यू ओ एल और एफ। अब बच्चों देखो, क्या प्रत्येक ए का अवयव बी में है? एफ भी है, ओ भी है, एल भी है, डब्ल्यू भी है। क्या प्रत्येक बी का अवयव ए में है? बिल्कुल है साहब। तो हम क्या बोल देंगे, ए बराबर बी। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, जब मैंने तुम्हें इक्वल सेट्स, समान समुच्चय के बारे में पढ़ाया था, तो यहाँ पे कारण पूछ रहा है ना, तो हर के आगे तुम्हें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। चूंकि हम देख सकते हैं अपने अपने तरीके से कि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है और बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, अतः ये दोनों समान नहीं है। चूंकि हम देख पा रहे हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, अर्थात ये समान है। मतलब अपनी भाषा में लिखो। मैं बार बार ये बोलता हूँ, केवल समझो और उत्तर तुम अपनी भाषा में लिखना है। एग्जामिनर को 1% मौका नहीं देना कि वो नंबर काटे। उसको एक एक चीज समझ आनी चाहिए कि बच्चे ने ये क्यों लिखा, उसका रीजन आप वहां पे दोगे, साहब मैंने ये इसलिए लिखा। क्लियर है? आया बच्चों समझ में? कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? बस इसको पॉज करना, नोट डाउन करना। अब देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा ना, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। यानी कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 समुच्चय बच्चों है ना, इनमें से देखना है बराबर कौन कौन से है, समान कौन कौन से हैं। तो बार बार अब समान मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को ढंग से पता है। करते हैं बच्चों, आइए देखो, समुच्चय ए में 4 अवयव है, 2, 4, 8, 12। क्या 2, 4, 8, 12 और किसी में है क्या? हम देख पा रहे हैं किसी में भी नहीं है। ठीक है, अच्छा बी को देखते हैं, 1, 2, 3, 4 और किसी में है क्या बच्चों? हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4। भाई साथ साथ देखो, क्या कर रहे हो यार, इधर देखो बोर्ड पे, है ना। बी समुच्चय में 1, 2, 3, 4 है। अब डी में भी देखो 1, 2, 3, 4 है, तो हम क्या बोल देंगे, बी बराबर डी। एक तो ये हमारा समुच्चय मिल गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
अच्छा 1 2 3 4 और किसी में भी नहीं है। अब चलते हैं सी पे, 4 8 12 14 और किसी में नहीं है। डी पे 3 8 4 2 किसी में नहीं है। ई पे चलते हैं बच्चों, ई में आ रहा है -1 और 1, और जी में भी कितना आ रहा है 1 और -1, तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, ई बराबर जी, ये दोनों भी बराबर हैं, ठीक है। अच्छा एफ में आ रहा है 0 ए और एच में आ रहा है 0 1, यानी कि हम क्या बोलेंगे, इन सभी 8 समुच्चयों में केवल बी बराबर डी है और ई बराबर जी है। तो बच्चों इस प्रकार आपकी प्रश्नमाला 1.2 का समापन होता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, एक बार ये वीडियो आपने पूरा देख लिया, इसके बाद आपकी फेयर कॉपी में बिल्कुल हैंड टू हैंड, मतलब आपको डेली हैंड टू हैंड काम करना है। जस्ट वीडियो देखा आपने, अब 1.2 की आपको गृह कार्य में बिना वीडियो देखे पूरे सॉल्यूशन आपको लिखना है, क्योंकि अब मेरी गारंटी है आपके सॉल्यूशन आराम से हो जाएंगे। आपको वापस वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, यदि एक बार आपने दिल से बिल्कुल नियत से देख लिया तो इसको, है ना। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आगे सेट में, अभी और भी कुछ बाकी है, बहुत सारी बातें अपन पढ़ेंगे इसमें आगे। यहाँ तक कि एक बार पूरा रिवाइज कर लेना आराम से, सब कुछ नोट डाउन कर लेना, गृह कार्य में पूरा होमवर्क कर लेना आपका 1.2 तक। ठीक है बच्चों, जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।